जय हिंद दोस्तों। आज हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को समझने की सीरीज में 16 महाजनपदों और उनकी राजधानियों को विस्तार से समझेंगे। साथ ही साथ मैप पर उनकी लोकेशंस को भी जानेंगे। प्राचीन भारत में महाजनपद एक राज्य या प्रशासनिक इकाइयों के तौर पर थे। सबसे बड़ा महाजनपद मगध था। महाजनपदों का समय 600 बीसी से 340 बीसी तक का माना जाता है। इन महाजनपदों के विकास में लोहे का अधिक मात्रा में प्रयोग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। यह समय द्वितीय नगरीकरण यानी सेकेंड अर्बनाइजेशन का था। इन महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध और जैन साहित्यों सहित आरण्यक, उपनिषदों आदि से मिलती है। वैदिक पीरियड में स्टेबलाइज्ड जन धीरे धीरे जनपद बने। जनपद का अर्थ था जन या कुल के रहने की जगह, और फिर जनपद से महाजनपद बन गए। 16 महाजनपदों में ज़्यादातर में राजतंत्र था, जबकि कुछ में हमें गणतंत्र का भी आभास मिलता है। इन महाजनपदों में मुद्रा का भी प्रचलन था। शुरुआत में आहत या पंच मार्ग सिक्के चलते थे, जिन पर चिन्हों को पंच करके बनाया जाता था। इन्हीं महाजनपदों में मगध आगे चलकर सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद तो इसका विस्तार नॉर्थ वेस्ट और साउथ के कुछ एरियाज को छोड़कर आज के पूरे भारत, पाकिस्तान, यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक था। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के ही प्रतापी शासक थे। चलिए हम इन महाजनपदों को और अधिक जानते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। यह चैनल आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा। चलिए सबसे पहले मगध की ही बात कर लेते हैं। आधुनिक पटना और गया डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी शुरू में गिरिव्रज थी, वर्तमान में इसे राजगीर कहते हैं। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र बन गई थी। वृहद्रथ वंश के वृहद्रथ और जरासंध यहाँ के शासक थे। बाद में हर्यक वंश के बिंबिसार, अजातशत्रु आदि शासकों ने, शिशुनाग वंश ने, नंद वंश के शासक घनानंद ने तथा बाद में मौर्य वंश के शासकों ने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया था। मौर्य काल में मगध साम्राज्य का विस्तार अखंड भारत के रूप में हुआ और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। अगला महाजनपद है अवंती। आधुनिक मालवा का क्षेत्र अवंती महाजनपद में आता था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। यहाँ पर प्रारंभ में हैह राजवंश का शासन था। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समय यहाँ का शासक चंड प्रद्योत था। अगला महाजनपद है अश्मक। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी पैठन या पोटन थी। यहाँ पर इक्ष्वाक वंश के शासक शासन करते थे। इसका संघर्ष अवंती के साथ लगातार चलता रहता था। अगला महाजनपद अंग था, या मगध के पूर्व में था। आज की स्थिति में देखें तो बिहार का मुंगेर और भागलपुर जिला इसके क्षेत्र में आता था। इसकी राजधानी चंपा थी, जो एक सुप्रसिद्ध नगर था। मगध और अंग के बीच संघर्ष चलता रहता था। अंत में बिंबिसार ने इसे पराजित कर दिया। अगला महाजनपद कंबोज था, जो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में था। इसकी राजधानी हाटक या राजापुर थी। कंबोज से घोड़ों का आयात किया जाता था। अगला महाजनपद काशी था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। प्रारंभ में यहाँ सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और इसे भारतवर्ष की सर्वप्रधान नगरी कहा गया था। अगला महाजनपद कुरु था, जो आधुनिक हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत महाभारत ग्रंथ है। अगला महाजनपद कौशल है, जो वर्तमान में अयोध्या जिला, गोंडा और बहराइच का क्षेत्र है। इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या थी और द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। यहाँ प्रेषणजित नामक प्रसिद्ध शासक थे। अगला महाजनपद गांधार था, जो आज का पाकिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र, अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर का कुछ भाग शामिल किए हुए था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अगला महाजनपद चेदी है, जो वर्तमान का बुंदेलखंड का क्षेत्र है। इसकी राजधानी शुक्तिमती थी। अगला महाजनपद वज्जीह था। यह 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था। ये उत्तर बिहार में स्थित था। इसकी राजधानी वैशाली थी।
8 कुलों में लिच्छुई बाद के समय में अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। अगला महाजनपद है वत्स, जो उत्तर प्रदेश के आधुनिक प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र में था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अगला महाजनपद पांचाल था, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में था। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य थी। अगला महाजनपद मत्स्य था। इसमें राजस्थान का अलवर, भरतपुर और जयपुर जिला शामिल था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। अगला महाजनपद मल्ल है। यह भी एक गणराज्य था जो गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र में था। मल्लों की 2 शाखाएं थीं। एक की राजधानी कुशीनारा, आधुनिक कुशीनगर, और दूसरे की राजधानी पावा या पव थी, जो वर्तमान का फाजिल नगर है। अगला महाजनपद सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी और यह कुरु के दक्षिण में अवस्थित था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यहाँ का राजा अवंतिपुत्र था। तो इस तरह हमने आज के वीडियो में 16 महाजनपदों को विस्तार से समझ लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ अन्य जीएस के सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमी आदि से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देने के लिए, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को डिटेल में समझने के लिए सब्सक्राइब करिए द कॉन्सेप्ट टॉक यूपीएससी को। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।